हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी के बारे में बात कर रहे हैं। सांख्यिकी में हम पढ़ने वाले सबसे पहले समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते और कितनी विधियों से उसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सांख्यिकी में सबसे पहले समांतर माध्य की हम बात करें, समांतर माध्य हम ज्ञात करने के लिए तीन विधियों को यूज कर सकते हैं। पहली विधि क्या हमारे पास साधारण विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, और दूसरी हमारे पास है यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, और तीसरी हमारे पास है कल्पित माध्य। ओके स्टूडेंट्स, इन तीन तरीके से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधि की। तो साधारण विधि की भी हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर समांतर माध्य के लिए। साधारण माध्य की बात करें, साधारण माध्य बराबर होगा हमारे पास, सूत्र लिखेंगे इसका, पदों का योगफल, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, एक समांतर माध्य को हम लोग m से लिख सकते हैं, m बराबर सिग्मा x बटे n, यानी कि सिग्मा का मतलब है सांख्यिकी में सिग्मा का योगफल के लिए आता है, इसलिए सिग्मा x और x हमारे पास पद है, तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, और संख्या को हम लोग n से दर्शाएं। ओके, यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास ये, दूसरी ये हमारे पास, और तीसरी ये कंडीशन। तो पहली विधि हम लोग साधारण विधि पढ़ी। तो साधारण माध्य निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं m बराबर सिग्मा x बटे n। ओके स्टूडेंट, अब दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, वो देखिए क्या है इसका फॉर्मूला। दूसरी विधि हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट विधि मतलब प्रत्यक्ष माध्य क्या हमारे पास है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा f, यानी कि बारंबारता और पदों के गुणनफल का योगफल बटे बारंबारता का योगफल। अगर हम लोग इसे भाग कर देंगे इससे बारंबारता योगफल से, तो हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल जाए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर बात आती है हमारे पास 3 की, कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है ये देखिए आप लोग। नंबर 3 देखिए यहाँ पर, नंबर 3 है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य की बात करें तो कल्पित माध्य क्या होता है हमारे पास, ये देखिए। कल्पित माध्य बराबर हमारे पास होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा f। ओके स्टूडेंट्स, इस विधि से यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोग कल्पित माध्य ज्ञात करें। तो पहली विधि साधारण विधि, दूसरी प्रत्यक्ष विधि, और तीसरी कल्पित माध्य। इस तरह से तीन फॉर्मूले से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साधारण विधि क्या होती है। पढ़ते हैं, देखिए आगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर नंबर 1, सामान्य की साधारण विधि। तो साधारण माध्य क्या हमारे पास है, देखिए साधारण विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। साधारण माध्य बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्वेश्चन जैसे कि बात करें हम यहाँ पर, मान लीजिए कोई हमारे पास आंकड़े दे रखे, डाटा दे रखे, हम लोग को डेटा है हमारे पास, वो क्या हमारे पास, जैसे कि 2, 5, 7, 3, 9, 4, ऐसे कुछ डाटा हमारे पास है, और इन डाटा को हमें निकालना समांतर माध्य। तो साधारण विधि से हम इनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, समांतर माध्य बराबर हमारे पास होगा बराबर पदों का योग, यानी कि 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 बटे कितने पद है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, यानी कि m बराबर समांतर माध्य के हम लिखेंगे, और ये सब कुछ जोड़ दें। 4 और 9 13 और 3 16, 16 और 7 23,
5 28 और 2 30। यहाँ पे 30 लिख देंगे और नीचे 6। 6 से काटेंगे इसे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि m बराबर हमारे पास रहेगा 5। इस तरह से हम लोग साधारण विधि से समांतर माध्य किसी भी पदों का ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे विधि क्या है फ्रेंड्स, हम दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि की बात पढ़ रहे हैं। अब प्रत्यक्ष विधि से हम कैसे निकालते हैं समांतर माध्य। सवाल नंबर पहला एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल हम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम पहले सवाल करेंगे फ्रेंड्स, वैसे बाकी सारे सवाल हमारी आसानी के साथ हो जाएंगे। कोशिश करिए समझने की, बड़ा आसान सवाल है और पेपर में अक्सर ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 6 नंबर के लिए सवाल अक्सर आता है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये वर्गाकार सीमा दे रखी है। और नीचे दे रखी है बारंबार, यानी कि एक बारंबारता 2, 1, 5, 6, 2, 3। इस तरह से नीचे की टेबल बारंबारता की है और ये हमारे पास अंतराल की है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सवाल को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या क्या, पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से यहाँ पे 14। उसके बाद दूसरी टेबल बनाएंगे यहाँ पर, वो बनाएंगे मध्यमान की। मध्यमान, अब मध्यमान क्या होता है, मध्यमान को ऐसे लिखते हैं और ऐसा ही बना होता है L1 प्लस L2 बटे 2। इनके L1 L2 क्या है हमारे पास, ये L1 है और टेबल L1 की है, कोई दूसरी L2 की है। इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है तो हमारा मध्यमान निकल जाता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 2 का आधा करेंगे तो हमारे पास 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और 6 का आधा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं कि इन सब के बीच में जो अंतर चल रहा है वो 2 का चल रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी अंतर हमारे पास 2 का है। 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा आपके पास। तो इन सब में 2 जोड़ते जाते हैं तो हमारा मध्यमान निकल जाता है। तो 3 और 2 5, या 5 हो गया, इसका 7 आ गया, यहाँ पे इसका 9 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा, इसका 13। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग इसका समांतर माध्य यानी कि मध्यमान निकालेंगे। उसके बाद दूसरी टेबल जो हमारे पास होती है वो लिखती है हमारे पास बारंबारता यानी कि घरों की संख्या। अब घरों की संख्या में हम लोग इसे लिखेंगे बारंबारता। इसे बारंबारता लिखते हैं। क्या बारंबारता हमारे पास, पहले पद की बारंबारता हमारे पास 1 है, दूसरे की 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, उसके बाद 2 है और फिर 3 है। वो नीचे लाइन यहाँ पे कर लेते हैं। अब करना क्या है, जो तीसरी हमारे पास अगली टेबल जो बनेगी उस टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसमें एक्स की यानी कि इन पदों की और इन बारंबारता के पदों की गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे Fi गुणन x। ओके स्टूडेंट, अब सीधे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3 दूनी 6, 5 इकना 5, 7 पंजे 35, उसके बाद 9 चौक 54, उसके बाद 11 दूनी 22, उसके बाद 13 39। इस तरह से हमने इनकी गुणा। ओके स्टूडेंट, अब करना क्या है, यहाँ पर हमें इन बारंबारता योग यानी बारंबारता पदों का योगफल करना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा Fi और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा Fi x, सिग्मा Fi और x। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो जोड़ का आता है हमारे पास 20 और इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर तो 5 यानी कि 6 और 1 7, 5 12, 5 17, 17 और 4 21 और 2 23 और 9 हमारे पास 32 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 2 13 और 3 16, यानी कि 162 इसका योगफल आया। अब इसके योगफल को बारंबार योगफल से भाग कर देंगे तो हमारा समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात है। आगे प्रति स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे सवाल को पूरा। देखिए स्टूडेंट आगे बारंबारता का योगफल और बारंबारता के यानी गुणनफल जो हमारे पास है वो हमारा 162। तो कल्पित माध्य यहाँ पर निकालें। बराबर
फॉर्मूला हमारा पढ़ा हमने एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ, यानी कि एम बराबर 162 बटे 20। ओके स्टूडेंट, अब 2 से यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 8 16 तो इतना, यानी कि एम बराबर हमारे पास हुआ 8.1 और ऊपर हमारे पास टेबल में लिखा था पौधे, यहाँ हो जाए हमारे पास पौधे, यानी कि इस तरह से हमने कल्पित माध्य से सॉरी प्रत्यक्ष विधि से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया। ये हमारे पास समांतर माध्य की यानी कि प्रत्यक्ष विधि, सॉरी यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष माध्य। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करें। आगे पढ़ते हैं तीसरी विधि कल्पित माध्य के बारे में। कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसे देखिए, समझिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 2 और हम इसमें यूज करेंगे कल्पित माध्य विधि, यानी कल्पित माध्य समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो कल्पित माध्य से कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान देखिए आप लोग। तरीका वही पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में यहाँ पर पहले लिखेंगे दैनिक मजदूरी, रुपये में दे रखिए, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर पहले दैनिक मजदूरी लिख लेते हैं, तो 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ओके स्टूडेंट्स, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग मध्यमान निकाल, यानी कि मध्यमान क्या, मध्यमान वही तरीका एक्स आई बराबर L1 प्लस L2 बटे 2, इन दोनों को जोड़ करके हमें आधा यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ट्रिक लगा लेना सर, क्योंकि यहाँ पर 100 है और यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पर 100 और 120 के अंतर जो हमारे पास 20 है, तो 20 का आधा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो 20 का आधा अगर हम करते हैं 10, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 110, यहाँ पे 10 जोड़ दें 130, यहाँ पे 10 जोड़ दें 150, यहाँ पे 10 जोड़ दें 170, यहाँ पे 10 जोड़ दें 190। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक नई टेबल बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर विचलन। अब विचलन क्या होगा हमारे पास, विचलन डी बराबर होता है डी आई बराबर एक्स माइनस के ए। अब एक्स माइनस के ए जब यहाँ पर निकालते हैं, तो इनमें से कोई एक आपको हमें ए बना लेंगे, मान लीजिए इसे हम लोग ए बना, इनमें से किसी को भी एक को आपको ए बनाना है। तो जब हम लोग एक्स माइनस के ए करेंगे, तो ये सारे पद हमारे पास एक्स है, इसमें से इनमें से हमें इस वाले पद को घटाएं, यानी कि पहले 110 में से 110 को घटाएंगे, यानी कि 110 माइनस 110 बराबर 0, 130 माइनस 110 बराबर 20, यहाँ पे लिख लेते हैं 110। उसके बाद 150 माइनस 110 बराबर 40, 170 माइनस 110 बराबर 60 और 190 माइनस 110। ओके स्टूडेंट, इस तरह से इनमें से किसी एक पद को हम लोग ए बना करके उनसे घटा। उसके बाद क्या करना हमें यहाँ पे, उसके बाद अगली टेबल हम बनाते हैं यहाँ पर बारंबारता की यानी श्रेणिकों की संख्या, श्रेणिकों की संख्या, उसे लिखेंगे हम लोग बारंबारता यानी क्या। अब यहाँ पर एफ आई क्या हमारे पास है, इसकी 12 है, इसकी 14 हमारे पास है, उसके बाद यहाँ पर 8 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, 12 और यहाँ पर 14 इसकी हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास इसकी 8 हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास 6 हो जाएगी और लास्ट आ जाएगी हमारे पास 10। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं इसमें, यहाँ पर एफ आई और डी आई, यानी कि इन दोनों की आपकी गुणा, यानी कि इसकी और इसकी गुणा करें। अब 12 से 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 14 गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 280 आ जाएगा, 0 को थोड़ा इधर लिख लें, 280
यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 320 आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो हमारे पास 360 आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो हमारे पास 8। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसकी यानी कि इसकी और इसकी गुणा हमने यहाँ पे करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर इनका योगफल कर लेंगे। योगफल क्या है हमारे पास, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0, हासिल लगे हमारे पास 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5। इसे हम लोग लिखेंगे सिग्मा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई। अच्छा योगफल कर लेते हैं, 0 8 और 10, 10 से 16 का 6, हाथ से लगा 1, 1 हाथ से लगा यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 8 17। इस तरह से हमने इनका योगफल किया। ओके फ्रेंड, इस तरह से आपको टेबल बन जाएगी, और टेबल बना करके आगे हम सवाल को करते हैं, फॉर्मूला लगा करके कैसे करते ध्यान देखिए फ्रेंड्स। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर, यानी कि जो विषय हमारे पास ये था वो 110 था, बारंबारता का योगफल एफ आई हमारे पास 50 था, और बारंबारता और विषयों का जो गुणनफल हमारा योगफल आया था वो 1760 था। अब कल्पित माध्यम हम निकालते हैं, पर कल्पित माध्यम से निकालते हैं यहाँ पर। तो कल्पित माध्यम क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला लग गया कल्पित माध्यम का। ए की जगह पुट करेंगे हमारे पास 110, यानी कि m बराबर कैसे लिख करी 110 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 1760 बटे और ये 50। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसे हम लोग यहाँ से काट देंगे, 0 0 काट देंगे और 5 से भाग कर देंगे, तो 5 या 15, 2 बचेगा, हो जाएगा हमारे पास 26, 5 पंजी 25, 1 बचेगा, हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10। इस तरह से हमने इसे काट करके यहाँ पर डिजिट लिख ली, और 110 जो हमारे पास था उसमें इसे अब जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कौन से पहले 35 है उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, इनसे जोड़ देंगे तो 145.2 इतने हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, इतने रुपए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कल्पित माध्यम से हम लोग इस तरह से समांतर माध्यम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में सवाल आ चुके होंगे। अगर सवाल आपको समझ में आ चुके हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।